अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल शकील। बात करते हैं कराची में जो शुरू होना था ऑपरेशन, वो कहां तक पहुंचा। एमडीए ने तो ऑपरेशन शुरू कर दिया है मुख्तलिफ इलाकों में जो है कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़, लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि हसास इदारे ने कार्रवाई की और जो कराची का सबसे बड़ा लैंड ग्रैबर है जिसका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, उसको जो है वो हिरासत में लिया और 2 दिन तक उसकी खूब खातिर तवाज़े की गई और फिर उसे जो है बलूचिस्तान की एक अहम शख्सियत की ज़मानत पर जो है वो छोड़ दिया गया और वो जो है वो फिर बलूचिस्तान फरार हो गया है। तो तकरीबन 2000 के करीब जो है वो इस लैंड ग्रैबर के पास मुसल्लह अफराद थे जिनका ताल्लुक जो है वो अफगानी और दीगर जो है वो ग्रुप से था। और ये जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हज़ारों एकड़ ज़मीन पर जो है वो कब्जा करते थे और लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लेते थे। और ये पूरा एक सिस्टम चल रहा था और इस सिस्टम का हसास इदारे ने नोटिस लिया। कोर कमांडर कराची जो है उन्होंने इस पर सख्ती से जो है वो एक्शन लेते हुए कहा कि जितनी भी ज़मीनें हैं और ये लैंड ग्रैबर का जो सिस्टम चल रहा है इसको लपेटा जाए। इसके लिए जो है वो उन्होंने एक वज़ीर को बुला के उसकी बासपुर्स भी की और बासपुर्स करने के बाद सख्ती से हिदायत दी गई, जिसके बाद जो एमडीए के सरबराह को तब्दील किया गया और सोहेल खान को जो है वो एमडीए का सरबराह लगाया गया और ये ऑपरेशन शुरू किया गया। मैं आपको बताऊं कि जो पकड़ा गया था लैंड ग्रैबर जिसका ताल्लुक बलूचिस्तान से था, कराची का सबसे बड़ा लैंड ग्रैबर, उसकी जो खातिर तवाज़ो हुई है उसने दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात किए हैं। उसका ये कहना है कि वो तकरीबन 18 से 20 करोड़ महाना जो है वो इससे कमाता था और जिसमें से 5 से 6 करोड़ उसको बचते थे, बाकी सब जो है वो नीचे से ऊपर तक सिस्टम में जाते थे। और उसके मातहत जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसरान और पुलिस के अफसरान इस वजह से थे। और जो जिन जिन लोगों को वो पैसे देता था उनको बताया और किस किन ज़मीनों पर किसके कहने पर कब्जे किए गए और उनको जो है वो किया गया, उनसे पैसे लिए गए। ये तमाम तफसीलात जो है वो उस लैंड ग्रैबर ने बता दी। तो ये अब जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सख्ती से हिदायत दी है और ये लास्ट वार्निंग है जो भी लैंड ग्रैबर हैं उनके लिए। और जो सिस्टम से ताल्लुक़ रखते हैं, सिस्टम उसे ही कहते हैं जो कि पूरा एक बना हुआ है जो रिश्वत का सिस्टम है, वो तमाम अफसरान जो है वो सुधर जाएं, वरना जो है वो एक्शन लिया जाएगा। और इसीलिए जो है वो इस सबसे बड़े लैंड ग्रैबर को जो है वो उठाया गया और एक मैसेज आगे दिया गया। तो ये तमाम तर मैसेज है। इसके बाद जो है वो जितने भी ये लैंड ग्रैबर और इस सिस्टम के लोग हैं ये खौफजदा और परेशान हैं और अपनी अपनी जानें बचाने के लिए जो है सरगर्म हुए हुए हैं और किसी तरह चाहते हैं कि ये कार्रवाइयाँ रुक जाए। दूसरी कराची की सबसे बड़ी खबर यह है कि जेल चौरंगी पर जो सुपर स्टोर चेस में आग लगी है, तकरीबन 185 फ्लैट इसके ऊपर हैं और ये तमाम के तमाम तक आबाद हैं। और आग जो है वो अब तक जो है वो नहीं बुझाई जा सकी। 24 घंटे से ज़ायद हो चुके हैं आग को लगे हुए और सूरत हाल ये है कि ये आग लगने की असल वजह सनसनीखेज इंकशाफात ये हुए कि जो बेसमेंट था जहाँ पार्किंग एरिया था उसे गोदाम वेयर हाउस के तौर पर इस्तेमाल किया गया। और शहर में सिर्फ यही नहीं, शहर में सैकड़ों ऐसे जो है वो स्टोर्स बने हुए हैं और जो कि बिल्डर माफिया ने साजबाज की है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो कि कराची का टॉप 1 जो है राशि इदारा है, इसके अफसरान से और जो गोदाम बना दिए गए हैं पार्किंग की जगह को। ये सिर्फ जेल चौरंगी की बात नहीं कर रहा, इसके साथ आप शाहराह पाकिस्तान पे देख लें, नाजमाबाद देख लें, बहादुराबाद देख लें, जहाँ जिस इलाके में जाएं जहाँ शॉपिंग सेंटर है वहाँ पर जो मेज नाइन और वो है उसको पार्किंग को ख़त्म करके जो है वो इस तरह से वहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर या वेयर हाउस बना दिए गए और ये साजबाज की जाती है। इससे करोड़ों रुपए जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान कमाते हैं और जो है उनके हिस्से में आता है। और बिल्डर माफिया को जो है वो इससे जो है वो कई गुना ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आवाम रुल जाते हैं, जैसे कि इस केस में जो है आतिशज़दगी की वजह से ये 185 घराने जो है बुरी तरह परेशान हुए और ये यहाँ फ्लैट जो है वो लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का है। तो इससे जो है वो बुरी तरह मुतासर हुए हैं और अब जो है वो डीसी ने एक ख़त लिख दिया है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को कि वो इस इमारत का मुआयना करें और मुआयना करने के बाद जो है वो
इसकी रिपोर्ट दे। इस आतिशबाजी में एक बेगुनाह नौजवान जो है वह जाबाक हुआ और दर्जन के करीब फायर फाइटर्स और लोग जो है वो बेहोश हुए। लेकिन इस तमाम चीज़ों के वाक़यात रोनुमा होने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को, और ना ही हुकूमत की कोई रेड दिखाई देती है, इसलिए कि शहर में इसी तरह का काम जारी है। और एक आध दिन या एक आध हफ्ते कुछ हम देखेंगे कि कोई एक्शन होता हुआ दिखेगा, लेकिन अगर हम बेशतर इलाकों में ये सर्वे करें तो वो पार्किंग को ख़त्म करके जो है वो इस तरह के वेयर हाउस या डिपार्टमेंटल स्टोर बनाए गए हैं, और तमाम की तमाम पार्किंग जो है वो सड़कों पर होती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी खलल होती है। अगर कवानीन पर अमल दरामद कराने वाले इदारे संजीदा हों तो ये नहीं हो, लेकिन वो खुद राशि हैं, तो इसलिए ये सूरत हाल इस तरह की होती है और लोग जो है वो परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। अब ये देखें कि ये जो 185 फ्लैट हैं, इनमें रहने वाले अफराद जो है वो नकल मकानी करें और बेइंतहा परेशान हैं। इनकी दादरसी को कौन करेगा? ये कोर्ट में गए हैं और कोर्ट में भी ये प्रूफ किया गया है कि जिस एरिया में वेयर हाउस बनाया गया था वो पार्किंग था, और पार्किंग को जो है वो इस तरह से तब्दील किया गया। कुछ दिन तक ये इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी, जिस तरह बनती हैं कमेटियाँ, इंक्वायरियाँ होती हैं, फिर ये दबा दी जाएगी और इस तरह से कोई दूसरा सानहार और नुमा होगा। ये गुज़िश्ता कई सालों से यही देखते हैं कि किसी एक बड़े वाक़े के बाद कुछ एक्टिव होते हैं कुछ दिनों में, और उसके बाद जो है वो धूल के नीचे दबा दिया जाता है, फिर वही सूरत हाल होती है, दोबारा से वही धंधा जारी रहता है। तो मेरी इस वीडियो के बारे में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।